जाग गए हैं हम, सबको जगाएंगे। भारतीय सेना के बहादुरी को पूरी दुनिया को बताएंगे। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम शुरुआत कर चुके हैं भारत के उन सपूतों के बारे में जिन्होंने भारत की पवित्र धरती की सुरक्षा के लिए अपने लहू बहाए हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कारगिल युद्ध के हीरो अनुज नैयर की। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो साहस और शौर्य दिखाया था वह आज भी हमारी भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाता है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के धोखे को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। दुश्मन देश आज भी वो दिन याद करके थर थर कांप उठता है। 1999 की लड़ाई के कई हीरो हैं, मगर एक जवान ऐसे भी हैं जिनकी शहादत और दुश्मन के खिलाफ उनकी हिम्मत को आज भी याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अनुज नैयर की। कारगिल युद्ध की विजय में अहम योगदान देने वाले हीरो कैप्टन अनुज नैयर ने न केवल दुश्मनों के छक्के छुड़ाए बल्कि भारत की जीत को और मजबूत कर तिरंगा फहराया था। टाइगर हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 को खाली कराने की जिम्मेदारी कैप्टन अनुज नैयर ने ली थी। टाइगर हिल को पूरी तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घेर रखा था, लेकिन दुश्मनों से सीधा टक्कर लेते हुए कैप्टन अनुज नैयर ने हार नहीं मानी और अपनी बहादुरी का अनूठा नमूना पेश किया। जिगर में आग है, हम आज से नहीं डरते, बांध लिए कफन, अब हम काल से नहीं डरते। ए बुजदिल, ए नमक हराम, तू ध्यान से सुन ले कि हम एक हिंदुस्तानी है जो किसी का उधार नहीं रखते। 25 साल के अनुज अपनी बचपन की दोस्त से सगाई के लिए घर जाने वाले थे, तभी युद्ध छिड़ गया और उन्हें मोर्चे पर कारगिल जाना पड़ा। टाइगर हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 के हिस्से के पिंपल कॉम्प्लेक्स को खाली कराने की जिम्मेदारी 17 जाट के रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर को दी गई। पॉइंट 4875 की यह पोस्ट 6000 फुट की ऊंचाई पर थी। इसे जीतना बेहद जरूरी था ताकि आगे की राह को आसान बनाया जा सके। एक दल के साथ कैप्टन नैयर ने 6 जुलाई की रात को चढ़ाई शुरू की। कदम कदम पर मौत से सामना होना तय था, लेकिन कैप्टन नैयर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। कैप्टन अनुज नैयर जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन के एक भारतीय सेना अधिकारी थे। उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। युद्ध के दौरान टाइगर हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 को खाली कराने की जिम्मेदारी कैप्टन अनुज नैयर को दी गई थी। टाइगर हिल को पूरी तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घेर रखा था। यह वह पॉइंट था जो कि बेहद ऊंचाई पर था और दुश्मन सेना उस पर नजर बनाए हुआ था। इस पॉइंट को जीतना सेना के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम जगह थी। दुश्मन यहाँ बंकर बनाकर छिपे हुए थे। चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि दुश्मन अगर एक पत्थर भी गिराते तो वह सीधा सेना से टकराता। इसलिए नैयर और उनकी टीम ने बेहद ही सावधानी के साथ कुछ दूरी तय की, लेकिन जैसे ही दुश्मन को उनकी भनक लगी तो देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। नैयर की टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान के 9 सैनिकों को मार गिराया। जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, पानी में हमारा कोई दुश्मन तैर नहीं सकता। गगन शक्ति इस काबिल है हमारी, हिंदुस्तान के आसमान की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। पाकिस्तानी सैनिकों को मात देने के बाद जैसे ही कैप्टन अनुज नैयर पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने की तैयारी में थे, तभी दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और वह घायल हो गए। इसके बाद एक और ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें वह अपनी टीम के साथ शहीद हो गए। इसके बाद पीछे से कैप्टन बत्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे और पाकिस्तान के बचे सैनिकों को घेर कर इस पॉइंट पर तिरंगा लहराया। कहा जाता है कि जब कैप्टन अनुज नैयर जंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर को एक अंगूठी दी थी और कहा था कि ये उनकी मंगेतर के लिए है। सीनियर ने कहा कि तुम ये खुद दे देना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा या नहीं पता नहीं, लौट आया तो खुद दे दूंगा, वरना आप इसे मेरे घर भेज देना, एक संदेश लेकर। दुर्भाग्यवश इस जंग से अनुज वापस नहीं लौट सके, लेकिन पूरे देश के लिए मिसाल कैप्टन अनुज नैयर को युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। भारत की इस धरती पर कैप्टन अनुज नैयर जैसे वीर जवान आज भी हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। कैप्टन अनुज नैयर आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी हर भारतीयों के दिलों में जिंदा है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल शहीद कैप्टन अनुज नैयर की वीरता और उनके पराक्रम को तहे दिल से सत सत नमन करता है। वह भी क्या वीर होंगे जो अपनी मौत का इतिहास अपने हाथों से लिखते हैं। ऐसे वीर हमारे इस भारत में जन्म लिए हैं, यही बहुत सौभाग्य की बात है। इस सपूत कैप्टन अनुज नैयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसे वीडियो को शेयर करने के लिए शायद आपसे कहना न पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।